दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। फ्रेंड्स आज मैं आपको जो है इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट और पहली सीढ़ी जिसको कह सकते हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। तो फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है दिस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इफ़ वी आर एबल टू नो व्हाट ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर, तो दोस्तों हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और हमें अंग्रेजी सीखने में बहुत जो है असिस्टेंस मिलेगी, सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आई वाज जस्ट टेलिंग यू पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पहला काम हो गया है क्या, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों क्या है कि एक सेंटेंस में या कोई स्पीच में उस वर्ड का क्या रोल है, इसको एक बार नोट कर लेना, प्लीज नोट और कंसेप्ट क्लियर कर देना। ओके फ्रेंड्स, उस सेंटेंस में या स्पीच में या फ्रेज में या फिर पैराग्राफ जो भी है, सेंटेंस में उस वर्ड का रोल क्या है, दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच। उसका पार्ट क्या है उस वर्ड का, व्हाट इज द पार्ट ऑफ दिस वर्ड और दैट वर्ड इन अ सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। उस वर्ड का जो रोल होगा उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एक तो बात ये क्लियर कर दी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच कि जो वर्ड है उसका क्या रोल है। द वर्ड्स आर प्लेइंग वेरीगेटेड रोल्स, बहुत से रोल्स प्ले करते हैं इन अ सेंटेंस। बट फ्रेंड्स इफ यू गो डीपर, अगर हम आगे जाएंगे, डीप जाएंगे, तो वी फाइंड दैट एक वर्ड जो है कोई इंग्लिश लैंग्वेज में 8 रोल प्ले कर सकता है। इट कैन प्ले 8 टाइप्स, 8 प्रकार से जो है। तो बस दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमारे हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारे पहला काम हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे किसी स्पीच के 8 पार्ट हो गए। ओके फ्रेंड्स, जस्ट तो पहला काम हो गया, जस्ट डिफाइन व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। उस वर्ड का क्या रोल है, क्या वो जो है रोल निभा रहा है, उसको हम पार्ट्स ऑफ, उसका क्या पार्ट है, एक बात। एंड द सेकेंड इज वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लाउड सी व्हाट आर दीज 8 पार्ट्स। ओके फ्रेंड्स, मैंने पहले कहा था उस वर्ड के फंक्शन को, उसके रोल को जो है लेकर हम इसको डिवाइड करते हैं। एक वर्ड जो है इट मे बी, एक वर्ड जो है हो सकता है नाउन भी। अब देखिए दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच के वी हैव 8 पार्ट्स। The first one is noun. Okay friends, the second one is pronoun, the third one is verb, adverb, adjective, preposition, conjunction और interjection। तो पहला काम हो गया दोस्तों, देखिए the first thing is noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction और interjection। सॉरी फ्रेंड, ये 8 पार्ट हो गए हमारे पास। तो पहला काम हो गया, जस्ट रिमेंबर देम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सारी अंग्रेजी जो है, बस आप समझें इन 8 चीजें जो मैंने लिखी, ये सारी अंग्रेजी जो इनके इर्द गिर्द घूमेगी। अगर आपने इन 8 चीजों को ध्यान से देख लिया, यू कैन मास्टर, आप अंग्रेजी पे वेदर इट इज स्पोकन और रिटन इंग्लिश, यू कैन मास्टर ओवर द लैंग्वेज। आई एम डेड श्योर, आई एम डैम श्योर। तो फ्रेंड्स ये 8 पार्ट्स हो गए। अब देखिए इनका रोल क्या है, इनको कैसे हमने जो है डिस्क्राइब किया, कैसे इनको नाउन का, लेट्स सी इन दिस वीडियो। आगे हम देखने वाले हैं कि इनको नाउन ही क्यों कहते हैं, या फिर प्रोनाउन, या फिर इंटरजेक्शन, इनका क्या रोल है, हम आगे देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, जो वर्ड जो पार्ट रोल करता है उसको पार्ट ऑफ स्पीच। ओके फ्रेंड्स, तो अब एक बात और आ गई हमारे पास, वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास किसी स्पीच के मैक्सिमम 8 पार्ट्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नाउ कम टू द फर्स्ट वन। दोस्तों देखिए नाउन जो होती है, अब इसका फंक्शन क्या है या ये क्या काम करती है, इसका जॉब क्या है। नाउन जो है इसका फंक्शन क्या है या इसका जॉब क्या है, ये क्या करती है। तो फ्रेंड्स नाउन क्या हो गया, नाउन एक सीधी सी मैं परिभाषा बता दूं आपको, नाउन इज अ नेम। बस अगर आप इसको याद रख लेंगे, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड। अगर कोई चीज है और उसका नाम है, इट मीन्स दिस इज नाउन। बहुत क्लियर शब्दों में आई एम गोइंग टू टेल यू, इफ देयर इज एनीथिंग और उसका नाम है और नाम है मीन्स नाउन है। तो दोस्तों देखिए क्या हो गया, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग।
अब दोस्तों हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या, हमने आज तक जो है स्कूलिंग में जो यही देखा है, वी वर टॉट, हमको ये बताया गया है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके पेरेंट्स, बट व्हाट नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। और हाँ दोस्तों, हम आगे बढ़े इससे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स बिकॉज दे शुड ऑल्सो नो व्हाट एग्जैक्टली द पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इनको सरल शब्दों में जो है आज हम इसको पूरा क्रैक करने वाले हैं। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच नामक सेशन को, इसको वीडियो को, टॉपिक को हम आज पूरा क्रैक करके ही जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो स्टे ट्यून विद अस, डोंट मूव, बस हम आगे बढ़ रहे हैं जस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो पहला काम हो गया कि नाउन नेम हो गया, इतना याद रख लें। अब हम इसको आगे जोड़ रहे हैं दोस्तों, किसी फीलिंग, इमोशन या एक्शन के नाम को भी देखिए क्लियर कर ले। अभी परसों क्लास में कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर एक्शन नहीं, एक्शन का नाम हो गया, उसको भी हम नाउन कहेंगे। एक्शन का नाम हो जाना, फीलिंग का नाम हो जाना, इमोशन का नाम हो जाना, दिस इज ऑल्सो नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर होगी, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, दिस इज अ पेन। दोस्तों ये पेन हो गया, एक चीज का नाम हो गया। दिस इज वॉच, वॉच हो गई। दिस इज ए शर्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गए, ये कोई न कोई चीज के नाम हो गए। अब ट्यूबलाइट हो गई, वॉल हो गई, कर्टन हो गया, चेयर हो गया, बोर्ड हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये कोई नाम हो गया। बट दैट इज वेरी सिंपल, अगर नाम हो गया इसका मतलब नाउन हो गई। लेकिन इसके आगे क्या, अब देखिए जैसे किसी जो है, मान लिया फीलिंग का हो सकता है, इमोशन का हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हो सकता है। जैसे दोस्तों चाइल्डहुड, यू कांट सी, वी कांट सी, चाइल्डहुड को हम देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। तो एक क्या हुआ, ये किसी अवस्था का, ये किसी स्टेज का नाम हो गया, तो नाम तो हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो हैप्पीनेस, अब देखिए हैप्पीनेस को हम फील कर सकते हैं, एक फीलिंग का नाम हो गया हैप्पीनेस। ओके फ्रेंड्स, हैप्पीनेस को वी कांट सी लेकिन एक अवस्था का नाम हो गया। सैडनेस, वो भी एक अवस्था का नाम हो गया। तो दोस्तों सीधा सा हो गया, किसी चीज का अगर नाम है, चाहे वो पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, इमोशन और एक्शन का अगर जो नाम होगा, वर्क। अब देखिए दोस्तों, वर्क अगर काम करना है तो वर्ब हो गई, और काम को, जैसे आपका काम बहुत बढ़िया है, योर वर्क इज एक्सीलेंट, यहाँ पर वर्क जो है वो नाउन का काम कर रहा है दोस्तों, क्योंकि किसी एक्शन के नाम को हमने जो यहाँ पर वर्क का है। तो इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लें। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, फीलिंग, इमोशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सारी चीजों को और एक्शन के नाम को भी जो नाउन कहते हैं। तो पहला हो गया इसका नेम हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कहा पेन, काऊ, राम, इंडिया, किसी शहर के नाम को भी जो है, जैसे आई लिव इन जोधपुर, मैं जोधपुर में रहता हूँ, ये एक सिटी का नाम हो गया। वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। तो दोस्तों इंडिया क्या हो गया, नाउन हो गया, एक देश का नाम हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो कोई चीज है उसका नाम है, कोई अवस्था है, कोई एक्शन है और उसका नाम है, कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है और उसका नाम है, दैट इज नाउन। दोस्तों करना क्या है आपको कि कुछ ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास देखें, जस्ट नोट देम, उनको नोट करें। ओके फ्रेंड्स, एंड फाइंड आउट वेदर दे आर नाउन और नॉट। आपको जो दिख रहा है कि वो तो नाउन है ही है, क्योंकि उसका नाम होगा कुछ ना कुछ, सीधी सी बात है। ओके फ्रेंड्स, और जो नहीं दिख रहा है उनके भी कुछ नोट करें। जैसे मैंने बताया आपको, अभी हैप्पीनेस बताया, अभी चाइल्डहुड बताया, ओल्डहुड बताया, अभी मैंने ओल्ड एज बताया, या जैसे मान लिया मैंने सैडनेस बताया। ऐसे कुछ आप भी ढूंढे। फ्रेग्रेंस कह दिया मैंने। अब देखिए फ्रेग्रेंस को आप देख नहीं सकते, फ्रेग्रेंस को देख नहीं सकते, लेकिन एक ये क्या हुआ, एक स्टेट जो है, अवस्था एक तरह से हो गई, उसकी खुशबू नाउन हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स, पेन, काऊ, राम, इंडिया। अब नाउ लेट्स सी कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिस इज अ डॉग, दोस्तों डॉग हो गया, एक एनिमल का नाम हो गया, डॉग इज नाउन। दिस इज अ पेन, पेन इस चीज का नाम हो गया, इस डिवाइस का नाम हो गया, इसलिए ये हो गया नाउन। दिस इज अ वॉच, वॉच क्या हो गया, एक इस डिवाइस का नाम हो गया, इस चीज का नाम हो गया, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। दैट इज अ फैन, फैन यहाँ पर नाउन हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो किसी जो है, आई एम वेयरिंग ए रिंग, मैं एक रिंग पहन रखी है मैंने, अभी रिंग क्या हो गया, एक इस ऑब्जेक्ट का नाम हो गया रिंग, दैट इज वाई दिस इज नाउन। तो नाउन जो नेम है, दैट इज नाउन। दिस इज द डॉग, दे लिव इन इंडिया। दोस्तों कैन यू टेल मी
दे लिव इन इंडिया, इसमें नाउन कौन सा हो गया, इसमें इंडिया देश का नाम हो गया। ओके फ्रेंड्स, आई लाइक चाइल्डहुड, दोस्तों इसमें व्हाट इज द नाउन, जस्ट टेल मी, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं जल्दी। आई लाइक चाइल्डहुड, बचपन मुझे बहुत पसंद है। ओके फ्रेंड्स, तो नाउन वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इज अ नेम, नेम हो गया, किसी का हो सकता है नाम। अब नाउ कम टू द सेकंड वन। दोस्तों अगर आपने नाउन ध्यान से देख ली है तो प्रोनाउन भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रोनाउन, देखिए प्रो मतलब जगह पर आने वाले, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, सीधा सा हो गया। तो प्रोनाउन दोस्तों, ये प्रोनाउन क्या है, ये रिप्लेस करता है नाउन को। दिस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ये नाउन की जगह पर जो है काम में आता है, रिप्लेस करता है नाउन को। ओके फ्रेंड्स, इसको हम कहेंगे प्रोनाउन। नाउन के बदले जो वर्ड्स काम में आते हैं, अब उनका कौन सा पार्ट रोल अदा कर रहे हैं वो, दोस्तों मैंने बिगिनिंग में कहा था ये नाउन को रिप्लेस करने का काम कर रहे हैं, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हो गया, इट रिप्लेसेस अ नाउन। ओके फ्रेंड्स, ये जो नो प्रोनाउन है, यू को कुछ लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों मानते हैं, इसलिए आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे, इट आ गया। ये सारे जो हैं, ये पूरी अंग्रेजी इन प्रोनाउन के आसपास घूमती हैं। प्रोनाउन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। समटाइम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो स्टूडेंट्स थॉरोली पढ़ाई नहीं करते, शॉर्टकट से जाते हैं, वो दे आर मिस्टेकन, गलती कर देते। बट द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग थॉरोली वाइडली 365 दिन पढ़ते हैं, उनका क्वेश्चन राइट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई वाज जस्ट टेलिंग दैट ये हो गए प्रोनाउन। अब जैसे देखिए, मैं आपको कहता हूं राम इज अ स्टूडेंट। ओके फ्रेंड्स, राम इज अ स्टूडेंट। दोस्तों व्हाट इज राम, जस्ट टेल मी, एंड व्हाट इज स्टूडेंट। राम इज नाउन, स्टूडेंट भी नाउन है। देखिए स्टूडेंट क्या हो गया, एक नाम हो गया उसका, पढ़ने वाले उस एज के ग्रुप के स्कूल जाने वाले बच्चे के पढ़ने वाले का नाम हो गया स्टूडेंट। ओके फ्रेंड्स, आई एम अ टीचर, टीचर क्या हो गया, एक नाम हो गया पदवी का। ओके फ्रेंड्स, प्रोफेशन का। तो जैसे कहा राम इज अ स्टूडेंट, राम एक स्टूडेंट है। दोस्तों राम, अब देखिए मैं कहता हूं राम को हटाकर मैंने कह दिया ही इज अ स्टूडेंट। तो दोस्तों ये ही क्या हो गया, इसने क्या किया, राम को रिप्लेस कर दिया। राम को रिप्लेस कर दिया, इट मीन्स ये हो गया प्रोनाउन, नाउन को रिप्लेस कर दिया। ओके फ्रेंड्स, जैसे सीता इज अ गर्ल। अब देखिए सीता और गर्ल दो यहां पर नाउन आ गई। अब सीता को रिप्लेस करते हैं, सी रीड्स इन क्लास 10th। अब देखिए दोस्तों, सीता की जगह हमने क्या किया, सी लगा दिया। ये सी किसको रिप्लेस कर रहा है, सीता को, एंड सीता इज नाउन, दैट इज वाई सी इज प्रोनाउन। राम एंड सीता आर स्टूडेंट्स, हमने इसकी जगह पर दे लगा दिया। ओके फ्रेंड्स, तो अब तो क्लियर हो गया, नाउन को जो वर्ड्स रिप्लेस करते हैं दे आर नॉन, दे आर कॉल्ड एज प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, सेंटेंस देखते हैं, ही इज ए स्टूडेंट, दे आर प्लेइंग, वी आर स्टडिंग। ओके फ्रेंड्स, यू आर टॉकिंग। ये देखिए ही, यू, दे, ही, सी, इट जानवरों के लिए, नॉन लिविंग के लिए। ओके फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग जो हैं इट का यूज करते हैं। द डॉग इज वेरी ब्यूटीफुल, इट। अब देखिए दूसरी बार जब डॉग को रिप्लेस करेंगे तो इट आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो दीज आर प्रोनाउंस। अब यहां पर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, अदरवाइज हम आगे बढ़े। शुड वी प्रोसीड फ्रेंड्स? ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन। दोस्तों तीसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस की जान जो होती है, अगर हमारे कोई सेंटेंस की जान जो अगर कोई है, जिसको हम हार्ट कह सकते हैं सेंटेंस का, ये वर्ब हो गए भैया, दिस इज वर्ब। ओके फ्रेंड्स, अब व्हाट इज वर्ब? दोस्तों क्या है, वर्ब में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, तो मैं आपको यहाँ पर कंट्रोवर्सी पूरी क्लियर करूंगा, कंसेप्ट आपके पूरे क्लियर करूंगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोग वर्ब को बिल्कुल टोटली एक्शन से जोड़ देते हैं। दोस्तों एक्शन तो है ही है, एक्शन के साथ एक और चीज जो है मैं आपको बताने वाला हूं। व्हाट इज दिस? आई एम गोइंग टू टेल यू, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ओके फ्रेंड्स, तो द वर्ब जो है, तीसरा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया वर्ब, जो एक्शन को या स्टेट होने की अवस्था। ओके फ्रेंड्स, अब फॉर एग्जांपल देखिए, आई जस्ट वांट टू टेल यू आई एम
टीचिंग द स्टूडेंट्स। दोस्तों यहाँ पर टीच हो गया वर्ब, ओके फ्रेंड्स, और एम टीचिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ आम अ टीचर, आम अ टीचर। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं एम क्या है, तो एक बार इसको कंसेप्ट को क्लियर कर लें और आप सेटिस्फाइड हो जाएं। एम यहाँ पर इज ऑल्सो वर्ब। कुछ लोग कहेंगे काम नहीं हो रहा है, दिस इज अ पेन। दोस्तों कुछ लोग आपसे कहेंगे काम नहीं हो रहा है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, बट रिप्लाई देम। आपने अगर ये वीडियो ध्यान से देखा है तो यू कैन रिप्लाई देम इजी। आप कहेंगे भाई ये स्टेट हमने वर्ब जो है ये एक्शन को बताता है वर्ड या फिर होने की अवस्था को बताता है, स्टेट को बताता है। दोस्तों हमने आगे बी लिखा है, देखिए बी, ये बी का मतलब ही होना होता है। तो जैसे देखिए दिस इज ए पेन। दोस्तों इसमें इज जो है ये पेन है, इसकी होने की अवस्था को पेन है बता रहा है। इज यहाँ पर दिस इज वर्ब, फंक्शनल नहीं है, ये मूविंग वर्ब नहीं है, फंक्शनल नहीं है, एक्टिव नहीं है, लेकिन ये स्टेट है, इसलिए दिस इज वर्ब। और इसको दोस्तों हम कहेंगे बी। एक थोड़ा सा ध्यान रख लें, बी में देखिए यहाँ पर बहुत से बच्चे जो हैं दे आर कंफ्यूज्ड, तो इसको क्लियर कर ले दोस्तों, और केवल आपको इसी वीडियो में जो है ये कंसेप्ट क्लियर होगा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स वो क्या करते हैं, इसको जो कन्नी काट देते हैं। तो दोस्तों देखिए बी, दिस इज अ पेन, दैट वाज ए पेन, दिस विल बी अ पेन। अगर कोई चीज होने की अवस्था में प्रेजेंट है तो इज आर एम हो गया, अगर कोई चीज होने की अवस्था में थी तो वाज वर, और अगर कोई चीज होने की अवस्था में होगी तो विल बी या शैल बी। ओके फ्रेंड्स, आई एम अ टीचर, आई वाज अ टीचर, आई विल बी अ टीचर। मैं हूं, मैं था, मैं होऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो बी जो है दिस इज ऑल्सो ए वर्ब, होने की स्टेट बताता है, अवस्था बताता है, और ये फंक्शनेबल नहीं होती है, लेकिन दिस इज ऑल्सो वर्ब। अदरवाइज बहुत से एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। इस कंसेप्ट को एक बार वापस क्लियर कर देना। बाकी एक्शन में तो देखिए सिट है, गो है, रन है, हेल्प है, टेक है, स्पीक है, पेंट है, रन है, स्विच ऑन है, राइट है, दुनिया भर की हजारों सैकड़ों हो सकती है वर्ब्स। लेकिन बी को भी एक बार ध्यान रख लेना, दिस इज ऑल्सो वर्ब, बी। ओके फ्रेंड्स, बी की फॉर्म्स की बात करें अगर, फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म जो होती है दिस इज आर एम, सेकेंड was were, थर्ड being, फोर्थ being। ओके फ्रेंड्स, आई वॉज जस्ट टेलिंग दैट ये भी एक वर्ब होगी, इसको ऐड कर दे तो काम का होना, काम का करना या होना, दिस इज कॉल्ड एक्शन, और कोई चीज का होना स्टेट हो गया, इसको वर्ब कहते हैं। यू आर सिटिंग। दोस्तों कैन यू टेल मी यू आर सिटिंग, व्हाट इज द वर्ब? दोस्तों ये तो हो गया प्रोनाउन हो गया। सिट यहाँ पर वर्ब आ गई, बैठना, बैठने का काम हो गया सिट। यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, आप चेयर पर बैठ रहे हो, बैठे हो, तो दोस्तों यहाँ पर सिट वर्ब हो गई। आई एम टीचिंग। दोस्तों कैन यू टेल मी व्हाट इज द वर्ब? टीच वर्ब हो गई। दे आर प्लेइंग, प्ले यहाँ पर वर्ब हो गई। ओके फ्रेंड्स, द फैन इज मूविंग, मूव यहाँ पर वर्ब हो गई। आई एम हियर। दोस्तों इसमें आप बताएं मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखें आई एम हियर में कौन सी वर्ब लगी है, इसको डिटेल में आप रिप्लाई करें। तो फ्रेंड्स वर्ब हो गया। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, एक्शन और स्टेट दोनों याद रख लेना। एक्शन भी बताता है, टेलिंग टाइम, कुछ लोग इसको लिखते हैं टेलिंग टाइम, जरूरी नहीं है टाइम, जरूरी नहीं है हर जगह टाइम हो, बाकी तो क्या टेंस से अपन जोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन स्टेट को जरूर बताता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द फोर्थ वन। The first one was noun, pronoun, verb। दोस्तों verb के आगे ही हम बढ़ते हैं, this is adverb। What is adverb? दोस्तों देखिए नाम से इसका जो you know very well ऐड कर दिया कुछ, इसको हमने किया क्या, verb में कुछ ऐड कर दिया, that is why this is adverb। ओके फ्रेंड्स, तो पहला काम हो गया, ये क्या करता है, adverbs, ऐसे वर्ड्स कौन सा रोल जो है प्ले करते हैं दोस्तों, तो ये क्या करते हैं कि वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, जोड़ते हैं वर्ब के मीनिंग को। एक्शन जो है उसके मीनिंग को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसके जो है क्वालिफाई करते हैं उसके मीनिंग को। दैट इज वाई दे आर एडवर्ब। देखो नाम से एडवर्ब। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई पुट दिस चेयर,
दोस्तों इसमें जल्दी से बताएं, आई प्रोनाउन हो गया, पुट वर्ब हो गई, चेयर यहाँ पर नाउन हो गया। अब मैंने इसके आगे जोड़ दिया केयरफुली। दोस्तों देखिए, आई पुट दिस चेयर केयरफुली। अब यहाँ पर आप अगर मुझे बताएंगे ये केयरफुली क्या है, क्या आई को प्रभावित कर रहा है, पुट को कर रहा है, या चेयर को कर रहा है? दोस्तों रखने की क्रिया को कर रहा है केयरफुली। पुट वर्ब हो गया, केयरफुली पुट को प्रभावित कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज एडवर्ब। ओके फ्रेंड्स, सी स्पीक्स इंग्लिश। अब दोस्तों देखिए, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब यहाँ पर फ्लुएंटली सी को नहीं है, इंग्लिश को नहीं है, बोलने की क्रिया को है, स्पीक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए फ्लुएंटली हमारा जो है एडवर्ब हो गया। बिकॉज ये स्पीक को क्वालिफाई कर रहा है, उसके अर्थ में कुछ जोड़ रहा है। तो फ्रेंड्स एक बात क्लियर हो गई, एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी जो है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई हमारे सामने। जैसे देखिए, सी डांसेज वेल। अब दोस्तों देखिए, सी डांसेज वेल, वो बहुत अच्छा डांस करती है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए डांस और वेल, वेल किसको कर रहा है? वेल कर रहा है डांस, इस क्रिया को प्रभावित कर रहा है। तो क्रिया को प्रभावित कर रहा है, दिस इज वाई वेल हो गया, दैट इज वाई वेल हो गया एडवर्ब। एक बात तो क्लियर हो गई, सी को नहीं कर रहा है, वो नाचती है। कैसे नाचती है? अच्छा नाचती है। तो हम कहेंगे वेल इज एन एडजेक्टिव। लेकिन हमने इसके आगे क्या किया? सी डांसेस वेरी वेल। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज्ड एंड दे आस्क द टीचर, सर व्हाट इज दिस? तो एक कंसेप्ट आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, सी डांसेस वेरी वेल। अब दोस्तों देखिए, वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? वेल ने तो डांस को कर दिया, वेरी कर रहा है वेल को। बहुत बढ़िया। वेल क्या था? एडवर्ब था। तो एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये एडजेक्टिव को भी कर सकता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ वेरी गुड बॉय। अब देखिए, गुड के साथ वेरी लग गया। गुड क्या था? गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन गुड को क्वालिफाई कर रहा है वेरी गुड। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो एडवर्ब। तो एडवर्ब के 3 फंक्शन हो गए। ये किसको क्वालिफाई करता है? डिस्क्राइब करता है वर्ब को। जनरली लोग इसको वर्ब से जोड़ के देखते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा आगे बढ़े, एडवांस पढ़े। ओके फ्रेंड्स, आई वाज टेलिंग, ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, ये एडजेक्टिव को भी करता है और ये एडवर्ब को भी करता है। वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों को क्वालिफाई करता है। एंड आई हैव प्रेजेंटेड कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या करता है? जैसे देखिए, LY वाले तो सारे एडवर्ब हो गए, केयरफुली, ब्यूटीफुली, ठीक है, फ्लुएंटली, फास्ट। अब जैसे देखिए, ये वेरी, केयरफुली, मैंने अभी एग्जांपल बताया। आई हैव रिटन द सेंटेंसेस केयरफुली। दोस्तों मैंने केयरफुली सेंटेंस लिखे हैं, मैंने आई हैव ट्राइड। हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, लेकिन केयरफुली लिखने का प्रयास किया है। केयरफुली क्या? अब देखो, लिखना राइट को प्रभावित कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज एडवर्ब। ओके फ्रेंड्स, फास्ट, बॉल फेंकी, तेज गेंद फेंकी, ही थ्रू। अब देखो, देखिए, स्लो कह दो, फास्ट कह दो। दोस्तों ही जो है वो फास्ट को प्रभावित नहीं कर रहा है, यहाँ पर फास्ट कर रहा है। फास्ट फेंकने की क्रिया को, थ्रो को जो है डिटरमाइन कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो फास्ट और स्लो क्या हो गए दोस्तों? ये हो गए फेंकने को प्रभावित करते हैं, वर्ब को प्रभावित करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर एडवर्ब। दिस इज वेरी सिंपल। वेरी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बता दिया। ओके फ्रेंड्स, वेरी वेल, वेरी गुड, ये सारे बता ही दिए। तो दोस्तों ये हो गया एडवर्ब। माय फादर राइट्स ब्यूटीफुली। देखिए दोस्तों, माय फादर राइट्स वर्ब हो गई, ब्यूटीफुली सुंदरता से लिखते हैं। अब ये माय फादर ब्यूटीफुली नहीं है, ये राइटिंग की क्रिया को प्रभावित कर रहा है ब्यूटीफुली, सुंदरता से। तो ब्यूटीफुली क्या हो गया? जस्ट टेल मी। दोस्तों बताएं जल्दी से आप, बिफोर आई टेल द आंसर, जस्ट बताएं मुझे। ओके, थैंक यू वेरी मच। दिस इज एडवर्ब। तो फ्रेंड्स, चौथा हमारा एडवर्ब क्लियर हो गया, नो डाउट एट ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ कम टू द फिफ्थ वन। दोस्तों हम 5वें की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज एडजेक्टिव। दिस इज एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, एडजेक्टिव क्या करता है? व्हाट इज द रोल ऑफ एडजेक्टिव? नाउ लेट्स सी। दोस्तों देखते हैं एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, ये किसी नाउन को जो क्या करता है, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, नाउन के अर्थ में कुछ जोड़ देता है, कुछ ऐड करता है, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, मतलब सीधी सी बात हो गई, इट डिस्क्राइब्स नाउन।
अभी जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेन, ओके फ्रेंड्स, दिस इज अ ब्लैक पेन। दोस्तों देखिए पेन क्या था, दिस इज अ पेन, पेन नाउन हो गया, कोई चीज का नाम हो गया, मैंने इसके आगे ब्लैक लगा दिया। तो दोस्तों ब्लैक किसको, पेन को डिस्क्राइब कर रहा है। पेन कैसा पेन, काला पेन। तो काला यहाँ पर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। और ऐसे वर्ड्स जो नाउन को क्वालिफाई करे दैट आर एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर हो गया ब्लैक, हो गया एडजेक्टिव। ओके, राम इज अ बॉय, राम इज अ टॉल बॉय। अब देखिए राम एक लड़का है, राम एक लंबा लड़का है, ये लंबा बॉय है। बॉय को जो क्वालिफाई कर रहा है तो यहां पर हो गया नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव दोस्तों क्या करेंगे, नाउन के अर्थ में जो है कुछ ना कुछ चेंज ले आते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन आर, जैसे देखिए गुड, गुड देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं आपको नाउन को आप सेंटेंस बना ले, भले स्मॉल को लेके बना दे, बिग को लेके बना दे। अब जैसे ब्रदर, बिग ब्रदर, ब्रदर क्या हो गया, एक रिश्ते का नाम हो गया, नाम हो गया तो नाउन हो गई। मैंने कहा रिश्ते का नाम हो, किसी का नाम हो, नाम अगर है तो नाउन है। तो बिग नाउन को प्रभावित कर रहा है, बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बिग हो गया एडजेक्टिव। ब्लैक हॉर्स, ब्लैक पेन, रेड पेन, येलो, ग्रीन, जो भी हो गए ये सारे हो गए एडजेक्टिव। ही बॉट अ ब्लैक हॉर्स। दोस्तों देखिए एक एग्जाम्पल, उसने एक काला घोड़ा खरीदा। देखिए हॉर्स कोई एनिमल का नाम हो गया और ब्लैक उसको क्वालिफाई कर रहा है, दिस इज वाई दैट इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव दोस्तों वंस अगेन जस्ट टेल मी, आप बताएं जल्दी, जस्ट एक्टिव रहे थोड़े से, ट्राई टू बी एक्टिवर। तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन, गुड, बैड, स्मॉल, बिग, ब्लैक, ब्राउन, ठीक है। ये दोस्तों सारे और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे सकता हूं। आई कैन प्रेजेंट अ फ्यू एग्जाम्पल्स, यू हैव टू एक्सपांड देम। आपको बहुत सारा बढ़ाना है इनको। ओके फ्रेंड्स, आपको बस मुझे जो है आई जस्ट हैव टू इनिशिएट करना है, आपको जस्ट एक आपको हिंट देना था एंड आई एम गिविंग, मैं हिंट दे रहा हूं आपको। जैसा मैंने पहले कहा था, आई एम डैम श्योर दैट आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं डेफिनेटली आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। मैं आई कैन से दिस थिंग आफ्टर टीचिंग फॉर 32 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे स्टूडेंट के दम पर मैं ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज टीचर की जो होती है पोजीशन स्टूडेंट होते हैं। तो दोस्तों एडजेक्टिव क्लियर। अब हम आता है प्रपोजिशन। देखिए इसमें दो वर्ड हो गए, प्री और पोजीशन। पोजीशन स्थिति बताता है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो दोस्तों हमारा 6th पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, हियर कम्स इट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करता है दोस्तों, देखिए जैसे इट लिंक्स अ नाउन टू अनदर वर्ड। नाउन को या प्रोनाउन को जैसे या किसी दूसरे वर्ड को लिंक करता है, जोड़ता है और पोजीशन बताता है, डायरेक्शन बताता है, प्लेस बता सकता है। ओके, और स्टेट जो है कहाँ पर हैं, ये पोजीशन आ गया एक तरह से, डायरेक्शन आ गया, टाइम बता सकता है। ये प्रीपोजिशन क्या करता है, ये लिंक करता है और पोजीशन, डायरेक्शन, प्लेस इन चीज़ों को बताता है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ए पेन इन माई हैंड। इन देखिए दोस्तों अब क्या कर रहा है, पेन और हैंड की ये पोजीशन बता रहा है कहाँ है। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। आई हैव ए पेन इन माई हैंड, मेरे हाथ में। आई हैव, नाउ लुक केयरफुली, आई हैव ए पेन ऑन माई पाम। देखिए मेरी हथेली, पाम मतलब हथेली, हथेली के ऊपर है। अब ऑन क्या कर रहा है, इस पेन और हथेली की पोजीशन को बता रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे फैन है दोस्तों, अभी आपको इस वीडियो में नहीं दिख रहा है पर यू नो वेरी वेल, फैन थोड़ी ऊंचाई पर होता है, बिल्कुल यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे देखिए देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, मेरे हेड पर, मैंने ओवर यूज किया है। फैन और हेड, ये ओवर बता रहा है इसकी पोजीशन, इसका मतलब टच में नहीं है, ये पोजीशन बता रहा है। यू आर स्टूडेंट्स, यू आर सिटिंग ऑन द चेयर्स, आप लोग चेयर्स पर बैठे हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए चेयर पर बैठे, स्टूडेंट और चेयर की पोजीशन को बता रहा है, उनके रिश्ते को, पोजीशन को बता रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, पोजीशन बता रहा है उनकी। ओके फ्रेंड्स, द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। देखिए टेबल के नीचे, ओके फ्रेंड्स,
ऑन आ गया, इन आ गया, एट आ गया, इनटू आ गया, बिफोर आ गया, आफ्टर आ गया, ये दुनिया भर के जो प्रीपोजिशंस है हमारे पास। दोस्तों इनको अलग से हम देखने वाले हैं। मैं इन 8 का अलग अलग जो बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं। बस ये तो आपको इनिशिएशन, कि आपको लगे कि यार आई एम एबल। ये वीडियो सीधी सी बात मैं आपको बता दूं टू एनकरेज द स्टूडेंट्स, आप लोगों को एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए। आई नो, अरे यार ये तो मैं जानता हूं, दिस इज वेरी सिंपल। तो इसके लिए जो है दिस इज मेड फॉर द स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए दे वांट टू स्पीक एंड दे वांट टू राइट इंग्लिश प्रॉपरली। ओके फ्रेंड्स, तो दिस वीडियो गोज टू देम। ओके फ्रेंड्स, तो हम कह रहे थे प्रीपोजिशन ये लिंक करता है नाउन को अनदर वर्ड से। एट, इन, ऑन, ऑफ, अंडर, इनटू, टू, मैंने बताया दुनिया भर की, फ्रॉम, फॉर, सिंस, फॉर, दुनिया भर के प्रीपोजिशन से हम उनको अलग से देखने वाले हैं, बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। दोस्तों देखिए आई और टेबल का, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। अभी टेबल और आई कहां पर है साहब? पोजीशन कि आई की टेबल के ऊपर है साहब, टेबल के ऊपर बैठा है। ओके फ्रेंड्स, तो आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, टेबल पर बैठा हूं। ओके फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया फैन इज ओवर, फैन ऑन नहीं है, फैन ओवर है। मैंने अभी पेन का एग्जांपल दिया। ओके, आई एम पुटिंग द पेन। अब जैसे देखना, आई हैव ए पेन इन माई हैंड, आई हैव ए पेन ऑन माई पाम। और तीसरा एक भी एग्जाम्पल देखें, जैसे आई एम पुटिंग दिस पेन इन टू माई पॉकेट। देखिए मैं पॉकेट में रख रहा हूं, ये रखने की क्रिया है, बाहर से अंदर ला रहा हूं, इनटू। अब कहां है? द पेन इज इन माई पॉकेट, अब वो इन आ गया। तो दोस्तों ये पोजीशन बता रहा है, यहां से जा रहा था अंदर, इनटू, अंदर चला गया, इन आ गया। तो ये सारी पोजीशन बताता है, किसी एक नाउन को जो है लिंक करता है दूसरे वर्ड से वगैरह से, तो इनको हम प्रपोजिशन कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप दैट यू आर क्लियर। कुछ एग्जांपल्स आप इसके आगे भी जाएं। मैंने कहा दिस इज जस्ट इनिशिएशन, बस ये चिंगारी है आप में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। और आप अगर इनको ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत सारा काम तो आसान हो गया, समझे। दोस्तों ये स्कूल एजुकेशन के लिए साथ साथ एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ए बून, ये साबित होने वाला है आपके लिए आशीर्वाद, वरदान। दोस्तों हम पढ़ते हैं 7वें की तरफ। दिस इज कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन? अब एक चलो एक एग्जाम्पल, कंजंक करना, जोड़ना, ब्रिज का काम करना, कंजंक जोड़ना। ओके फ्रेंड्स, जैसे देखिए आई एम अ टीचर बट सी इज अ स्टूडेंट। अब देखिए दोस्तों दो सेंटेंस हो गए, आई एम अ टीचर बट, अब देखो बट बीच में आ गया, सी इज अ स्टूडेंट, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम। अब देखिए इज गोइंग टू स्कूल, नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या काम कर रहा है? दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। एज वेल एज कह दिया आपने। ओके फ्रेंड्स, बट कह दिया आपने, एंड कह दिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो कह दिया, सो कह दिया, व्हेन कह दिया। ये दुनिया भर की चीजें हैं हमारे। दिस इज, मैंने कहा था आपको, इनिशिएशन है। तो एक काम हो गया, क्या करते हैं? जॉइंस क्लॉजेज और सेंटेंसेस, क्लॉज, सेंटेंस, या फिर ये जो है वर्ड्स को भी जोड़ने का काम करते हैं। राम एंड श्याम आर गोइंग, इसमें दो सेंटेंस भी जुड़े हैं। देखो सेंटेंस थे, राम इज गोइंग, श्याम इज गोइंग। अब इन दोनों को एक कर दिया इसने, राम एंड श्याम आर गोइंग। ओके फ्रेंड्स, आई एम अ टीचर, यू आर अ टीचर, तो इसमें क्या आएगा? आर आ जाएगा, एंड यू आर टीचर्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये जोड़ने का काम करते हैं कंजंक्शंस। बहुत सारे कंजंक्शंस हैं हमारे पास, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने पहले बताया है। इन सारे जो है डिटेल में आपको वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए दोस्तों, मैं अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी ए बून। ही इज वेरी टायर्ड बट ही इज वर्किंग। अब देखिए दोस्तों, वो थका हुआ है लेकिन जो है वो काम कर रहा है। दोनों को जोड़ दिया इसने, एक था थका हुआ है, एक वो काम कर रहा है, दोनों को जोड़ दिया बट लगा के। ओके फ्रेंड्स, सो आई वॉज इल सो आई कांट गो टू स्कूल। मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं जा सका। ये एप्लीकेशन में आप लिखते हो 3री क्लास से, मुझे पता है यू आर राइटिंग, आप लोग लिख रहे हैं सर आई एम इल सो आई कांट कम टू स्कूल। ये सो क्या हो गया दोस्तों? सो एक कंजंक्शन तो हो गया, जोड़ना है। इल, आई एम इल, आई कांट कम टू स्कूल, दो पोजीशन हो गई, और सो लगाते दोनों आपस में जुड़ गई, कंजंक्ट हो गई, जोड़ने का काम कर दिया दो सेंटेंस को। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज क्या करता है ये काम? ये जो है कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, ये जोड़ने का काम करता है। ही इज वेरी टायर्ड बट ही इज वर्किंग, येट ही इज वर्किंग, येट लगा दिया हमने, ठीक है।
ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत सारे जो है कंजक्शंस हैं, इनको हम आगे देखने वाले हैं। वंस अगेन कंजक्शंस जोड़ने वाले, जो जोड़ते हैं, लिंक करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं क्लॉजेज या सेंटेंसेस को। ओके, एनी डाउट? नो डाउट? शुड वी प्रोसीड? एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर हुए बिना कोई मतलब नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आई वुड लाइक टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा हो गया 7th कंजक्शन। दोस्तों हम लास्ट में आते हैं, हम बड़ा ही रोचक है इंटरजेक्शन। दोस्तों देखिए, इंटरजेक्शन हिंदी में जिनको विस्मयादिबोधक कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि पहले तो वैसे ही, जैसे देखिए इनके बीच में क्या होते हैं, शॉर्ट एक्सक्लेमेशंस होते हैं, और ये सिंबल देखते पता चल जाए ना इंटरजेक्शन है। ये सिंबल विस्मयादिबोधक, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो दोस्तों इंटरजेक्शन क्या हो गया, शॉर्ट एक्सक्लेमेशंस हो गई, विस्मयादिबोधक वर्ड्स हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक हमारे गुरुजी कहा करते थे, और इन सम बुक्स ये जो पोम्स होती हैं उनमें पोएट्री वाला, वर्स वाले के ये जो कुछ चीज़ें होती है कि दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम ईयर, नॉट फ्रॉम ईयर। दोस्तों देखिए विज्ञान इसको नहीं मानता है, लेकिन हम साहित्य वाले इसको जो ऐसे सॉरी, हम इनको ऐसे कहते हैं, वाओ व्हाट नाइस वर्ड। अब देखिए दोस्तों, अब ये निकला तो यहीं से है, लेकिन साहित्यकार कहते हैं कि ये यहां से आ रहा है। इंटरजेक्शन सीधे दिल से आते, अचानक आते, सडनली आते, सोच कर नहीं आते। दे आर नॉट थॉट, दे कम नेचुरली, स्पीडली आते हैं, नेचुरली आ जाते हैं। और यार क्या गजब शॉट है, अब देखिए वाह क्या शानदार शॉट है, वाह क्या शानदार चिड़िया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वान वगैरह ये जो हो गए, ये अचानक जो आते हैं, इनको कहते हैं इंटरजेक्शन। ओ हाय, आउच, वाओ, अलाज, ये दोस्तों क्या करते हैं, दीज आर, ये मैंने कुछ लिखे हैं डिटेल में, आपको मैंने एज आई टोल्ड यू बता ही दिया आपको, बहुत सारी डिटेल में आपको चीजें मिलने वाली है। ओ ही इज अनडन, अरे यार बुरा हुआ, अलाज, द ओल्ड मैन इज नो मोर, अलाज। अब देखिए अलाज लगाते क्या हुआ, अरे बेचारा बुढ़ा आदमी नहीं रहा, अलाज यू आर अनडन, हुर्रे वी हैव वन। अब हुर्रे कहते क्या हुआ, इंटरजेक्शन आ गया, विस्मय बता रहा है, ये आपकी हैप्पीनेस को बता रहा है। ओके, अलाज क्या कर रहा है, आपके दुख के विस्मय को बता रहा है। आप जो है यू आर हर्ट, आपको बहुत चोट लगी, आपने कहा अलाज। वाओ व्हाट ए शॉट। देखिए दोस्तों WOW, इस स्पेलिंग को क्लियर कर लें, WOW, वाओ वाओ वाओ। द शॉट इज वेरी नाइस, शॉट बहुत शानदार है, यहां से निकला, आपने शॉट को देखा। एक तो हम कहेंगे दोस्तों देखिए बहुत शानदार शॉट है, इसमें इंटरजेक्शन नहीं है, ये सीधे सीधे सेंटेंस हो गया, वाओ व्हाट अ ग्रेट शॉट। अब यहाँ पर वाओ निकला, अलाज निकला, ओ निकला, आउस निकला, हुर्रा निकला, ये सारे क्या हो गए, इंटरजेक्शन हो गए, सीधे एकदम अचानक जो कोई हमारी कमेंट हो जाता है, दैट इज इंटरजेक्शन, विस्मय। ओके फ्रेंड्स, जब हमारा बहुत ज्यादा जो एक्सक्लेमेशन हो जाता है, अलाज यू आर अनडन, अरे यार तेरे साथ बुरा हुआ। दोस्तों बुरा होने को कहते हैं अनडन। ओके, अलाज तेरे साथ बुरा हुआ, तो हमने अलाज लगाए, अलाज क्या आ गया, एकदम आप उससे जो है बहुत दुखी है, और दुख का विस्मय निकला आपके मुंह से, अलाज, हुर्रे वी हैव वन, हम जीत गए, ओ हे हाय। ये सारे दोस्तों दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो विस्मयादिबोधक शब्द, वर्ड्स दैट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, सिंबल देख लें एक बार। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप दैट वंस अगेन एक बार जल्दी से देख ले, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले आपको। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ओके फ्रेंड्स, अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये इसलिए जो प्रिपेयर मैंने आपके लिए टेबल अलग से बनाई है, ताकि एक टेबल में आपको जो है यू कैन, एक टेबल से अपना काम बन जाए और आप इन सारी चीजों को याद कर सके। तो नाउन हो गया, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारा आपने देख लिए। एंड आई होप व्हाट टू डू, चलो ये वीडियो तो हमने देख लिया, अब आगे क्या करना। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को जो है आगे जो है ले जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको कुछ काम करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच आज ही पूरी हो जाए,
तो मैंने पहले कहा था आपको अ फ्यू एग्जाम्पल्स आई हैव प्रेजेंटेड, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट प्रेजेंट, लेकिन ये फ्यू है दोस्तों। दिस इज अ ड्रॉप इन द ओशन। दोस्तों ये तो समुद्र में जो एक बूंद है दोस्तों, ये जो है हजारों लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, मैंने कुछ जो है फ्यू एग्जाम्पल्स दिए। अब आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने जैसे दिस इज ए डॉग, आप अलग अलग बनाए, वेरिगेटेड बनाए, आपके पास जो भी दिखे उसको बनाए। ये जो सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं मेरे लिए तो दोस्तों ये देखो, ये जो हो गए बहुत ही थोड़े हैं, लेकिन मैंने पहले कहा था दिस इज इनिशिएशन, और इनिशिएशन अगर अच्छा है आपका, वेल बिगन इज हाफ डन, यू नो वेरी वेल। अगर आपने अच्छा काम शुरू कर दिया तो समझे आधा हो गया। तो मैं ये समझता हूं आपका आधा अंग्रेजी तो इस टेबल से हो जाएगी, आई एम डैम श्योर। ओके फ्रेंड्स, इफ एनी डाउट वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज आप इसको कमेंट बॉक्स में जो है लिखना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस, मीट विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू।